दर्शकों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि वसंत पंचमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है तथा वसंत पंचमी से जुड़ी पौराणिक कथाएं और इसका ऐतिहासिक महत्व। साथ ही सिख धर्म तथा पृथ्वीराज चौहान से जुड़े वसंत पंचमी के ऐतिहासिक महत्व। वसंत पंचमी या श्री पंचमी एक हिंदू त्योहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। यह पूजा भारत, पश्चिमोत्तर बांग्लादेश, नेपाल और कई हिंदू राष्ट्रों में बड़े उल्लास से मनाई जाती है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करते हैं। प्राचीन भारत और नेपाल में पूरे साल को जिन 6 मौसमों में बांटा जाता था, उनमें से एक वसंत भी था। वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के 5वें दिन एक बड़ा जश्न मनाया जाता है, जिसमें विष्णु और कामदेव की पूजा की जाती है। यह वसंत पंचमी का त्यौहार कहलाता है। इस दिन देवी सरस्वती की भी पूजा की जाती है। शास्त्रों में वसंत पंचमी को ऋषि पंचमी से उल्लेखित किया गया है, तो पुराणों, शास्त्रों तथा अनेक काव्य ग्रंथों में भी अलग अलग ढंग से इसका चित्रण मिलता है। उपनिषदों की कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान शिव की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा ने जीवों का खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की थी, लेकिन अपनी सर्जना से भी संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या से निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपने हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़ककर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करनी आरंभ की। ब्रह्मा जी के किए गए स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल वहां प्रकट हुए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदि शक्ति दुर्गा माता का आवाहन किया। विष्णु जी के द्वारा आवाहन होने के कारण भगवती दुर्गा वहां तुरंत ही प्रकट हो गईं। तब ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी की बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदि शक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा थे। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। आदि शक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार करने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर आदि शक्ति दुर्गा भवानी ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेगी। जैसे लक्ष्मी जी श्री विष्णु की शक्ति हैं, पार्वती महादेव की शक्ति है, उसी प्रकार ये सरस्वती देवी आपकी शक्ति होगी। ऐसा कहकर आदि शक्ति श्री दुर्गा सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गईं। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि की प्रदाता हैं। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी कही जाती है। वसंत पंचमी के दिन को इनके प्रकटोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है, ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका हैं। हमें जो आचार और मेधा है, उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। उनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। तभी से इस वरदान के फलस्वरूप भारत देश में वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा होने लगी, जो कि आज तक जारी है। पतंगबाजी का वसंत से सीधा संबंध नहीं है, लेकिन पतंग उड़ाने का रिवाज हजारों साल पहले
चीन में शुरू हुआ था और फिर कोरिया जापान के रास्ते ये भारत तक पहुंच गया। वैसे तो माघ का पूरा महीना ही उत्साह देने वाला है, पर वसंत पंचमी का पर्व भारतीय जनजीवन को अनेक तरह से प्रभावित करता है। प्राचीन काल से इसे ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती का जन्म दिवस माना जाता है। जो शिक्षाविद भारत और भारतीयता से प्रेम करते हैं वे इस दिन माँ सरस्वती की पूजा कर और भी अधिक ज्ञानवान होने की प्रार्थना करते हैं। कलाकारों का तो कहना क्या, जो महत्व सैनिकों के लिए अपने शस्त्रों और विजयदशमी का है, जो महत्व विद्वानों के लिए अपनी पुस्तक और व्यास पूर्णिमा का है, जो व्यापारियों के लिए अपने तराजू बांट और बही खातों और दीपावली का है, वही महत्व कलाकारों के लिए वसंत पंचमी का है। चाहे वे कवि हो या लेखक, गायक हो या वादक, नाटककार हो या फिर नृत्यकार, सब दिन का प्रारंभ अपने उपकरणों की पूजा और माँ सरस्वती की वंदना से ही करते हैं। इसके साथ ही यह पर्व हमें अतीत के अनेक प्रेरक घटनाओं की भी याद दिलाता है। सीता के हरण के बाद श्री राम उनकी खोज में दक्षिण की ओर बढ़े। जिन स्थानों पर वे गए उनमें दंडकारण्य भी था। यहीं पर सबरी रहती थी। दंडकारण्य का वह क्षेत्र इन दिनों गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। गुजरात के डांग जिले में वह स्थान है जहाँ सबरी माँ का आश्रम था। वसंत पंचमी के दिन ही श्री रामचंद्र जी वहाँ आए थे। उस क्षेत्र के वनवासी आज भी एक शिला को पूजते हैं जिसके बारे में उनकी श्रद्धा है कि श्री राम आकर यहीं बैठे थे। वहाँ सबरी माता का मंदिर भी है। वसंत पंचमी का दिन हमें पृथ्वीराज चौहान की भी याद दिलाता है। उन्होंने विदेशी हमलवार मोहम्मद गौरी को 16 बार पराजित किया था और उदारता दिखाते हुए हर बार उसे जीवन दान दिया था। जिस दिन चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने अपना आत्म बलिदान दिया था, यह घटना वसंत पंचमी वाले दिन की ही थी। सिखों के लिए भी वसंत पंचमी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि वसंत पंचमी के दिन ही सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी का विवाह हुआ था। वसंत पंचमी का त्यौहार लाहौर निवासी वीर हकीकत की भी याद दिलाता है। एक दिन जब मुल्ला जी किसी काम से विद्यालय छोड़कर चले गए तब सभी बच्चे खेलने लगे, पर वह पढ़ता रहा। जब अन्य बच्चों ने उसे छेड़ा तो उसने दुर्गा माँ की सौगंध दी। मुस्लिम बालकों ने दुर्गा माँ की हंसी उड़ाई। हकीकत ने कहा कि यदि मैं तुम्हारी बीवी फातिमा के बारे में कहूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा। बस फिर क्या था, मुल्ला जी के आते ही उन शरारती छात्रों ने शिकायत कर दी कि उसने बीवी फातिमा को गाली दी है। फिर तो बात बढ़ती गई, काजी तक पहुँच गई। मुस्लिम शासन में वही निर्णय हुआ जिसकी अपेक्षा थी। आदेश हो गया कि या तो हकीकत मुसलमान बन जाए अन्यथा उसे मृत्युदंड दिया जाए। हकीकत ने ये स्वीकार नहीं किया। परिणाम ये हुआ कि उन्हें तलवार के घाट उतारने का फरमान जारी किया गया। कहते हैं कि उसके भोले मुख को देखकर जल्लाद के हाथ से तलवार गिर गई। हकीकत ने तलवार उसके हाथ में थमा दी और कहा कि जब मैं बच्चा होकर अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ तो तुम बड़े होकर अपने धर्म से क्यों विमुख हो रहे हो। इस पर जल्लाद ने दिल मजबूत करके तलवार चला दी। वह आकाश मार्ग में सीधा स्वर्ग चला गया। यह घटना वसंत पंचमी को ही हुई थी। पाकिस्तान वैसे तो मुस्लिम देश है, पर हकीकत के आकाशगामी शीश की याद में वहाँ वसंत पंचमी पर पतंगे उड़ाई जाती हैं। क्योंकि हकीकत लाहौर के निवासी थे, इसीलिए पतंगबाजी का ज़्यादा शौक लाहौर में दिखाई देता है। वसंत पंचमी हमें गुरु राम सिंह कुका की याद दिलाती है। उनका जन्म 1816 ईस्वी में वसंत पंचमी पर लुधियाना के भेड़ी ग्राम में हुआ था। उस समय वे महाराजा रणजीत सिंह की सेना में रहे, फिर घर आकर खेतीबाड़ी में लग गए। पर आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण उनके प्रवचन सुनने लोग दूर दूर से आने लगे। धीरे धीरे उनके शिष्यों का एक अलग पंथ बन गया जो कुका पंथ कहलाया। गुरु राम सिंह गोरक्षा, स्वदेशी, नारी उद्धार, अंतरजातीय विवाह, सामूहिक विवाह आदि पर जोर देते थे। उन्होंने भी सर्वप्रथम अंग्रेजी शासन का बहिष्कार कर अपनी स्वतंत्र डाक और प्रशासन व्यवस्था चलाई थी। प्रतिवर्ष मकर संक्रांति पर भेड़ी गांव में मेला लगता था।
1872 में मेले में आते समय उनके एक शिष्य को मुसलमानों ने घेर लिया। उन्होंने उसे पीटा और गोवध कर उसके मुंह में गोमांस ठूंस दिया। यह सुनकर गुरु राम सिंह के शिष्य भड़क गए। उन्होंने उस गांव पर हमला बोल दिया, पर दूसरी ओर से अंग्रेज सेना आ गई और युद्ध का पासा पलट गया। इस संघर्ष में अनेक कूकावीर शहीद हुए और 68 पकड़ लिए गए। इनमें से 50 को 17 जनवरी 1872 को मलेरकोटला में तोप के सामने खड़ा करके उड़ा दिया गया। शेष 18 को अगले दिन फांसी दी गई। 2 दिन बाद गुरु राम सिंह को पकड़कर बर्मा और मांडले जेल में भेज दिया गया। 14 साल तक वह कठोर अत्याचार सहकर 1885 में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। दर्शकों, हम आपको बता दें कि राजा भोज का जन्म दिवस भी वसंत पंचमी को ही मनाया जाता है। राजा भोज इस दिन एक बड़ा उत्सव करवाते थे। इसमें पूरी प्रजा के लिए एक बड़ा प्रतिभोज रखा जाता था जो 40 दिन तक चलता रहता था। वसंत पंचमी हिंदी साहित्य के अमर विभूति महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म दिवस भी है। निराला जी के मन में निर्धनों के प्रति अपार प्रेम और पीड़ा थी। वे अपने पैसे और वस्त्र खुले मन से निर्धनों को दे दिया करते थे। इस कारण से लोग उन्हें महाप्राण कहते थे। इस दिन ऐसा माना जाता है कि इस दिन जन्मे लोग अगर कोशिश करें तो वे बहुत आगे जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।